जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आजाद सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कलसी क्लासेस एट प्रयागराज। आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, आपका माइन्यूट डिफरेंस क्या है। बहुत लोग जो है कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट को समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट। दिक्कत कहाँ होती है, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय। इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था एयरफोर्स में, तो इस बार मैंने सोचा भाई एक वीडियो बना दूं कि लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। चलिए भैया, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, पहली बात तो सेंटेंस में केवल दो होता है। ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है सेंटेंस में केवल दो। कहाँ कहाँ आता है? नंबर एक, ऑब्जेक्ट आएगा या तो किसी मेन वर्ब के बाद, या तो किसी मेन वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद आएगा, देखो ये मेन वर्ब है, इसके बाद में आ गया अपेन, कॉल्ड है ये, इसके बाद में आ गया ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पर या तो फिर आता है किसी प्रेपोजिशन के बाद में। इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट का सेंटेंस में दो पोजीशन है, दो स्थान है। वो कहाँ कहाँ? एक मेन वर्ब के बाद में, एक किसी भी प्रेपोजिशन के बाद में। ऑब्जेक्ट आपका हमेशा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, तीसरा कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं हो सकता है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो कौन है, कहाँ है? तो एक रूल बताया गया है बेटा। रूल क्या बताया गया है कि किसी भी सेंटेंस की मेन वर्ब में, किसी भी सेंटेंस की मेन वर्ब में आप दो क्वेश्चन पुटअप करेंगे। कौन सा? एक व्हाट और एक whom। व्हाट और whom का क्वेश्चन पुटअप करेंगे। जब भी किसी सेंटेंस की मेन वर्ब में आप व्हाट या whom का क्वेश्चन पुटअप करें और क्वेश्चन का क्या मिल जाए, क्वेश्चन का मिल जाए आपको रिप्लाई मिल जाए, क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाए, तो जो रिप्लाई मिलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पर सेंटेंस की मेन वर्ब है बॉट। बॉट में आपने क्वेश्चन किया भैया, ही बॉट अ पेन, ही बॉट व्हाट, उसने खरीदा व्हाट, क्या खरीदा भाई? व्हाट बॉट, रिप्लाई मिल गया अ पेन। व्हाट का क्वेश्चन करने पर बॉट में आपको जो रिप्लाई मिला वो क्या है? पेन। तो यही आपका क्या हो गया? यही आपका हो गया ऑब्जेक्ट बेटा। जब भी किसी सेंटेंस की मेन वर्ब में आप क्वेश्चन करें, किसका? whom का। आपने क्वेश्चन किया भैया कि ही कॉल्ड whom, किसको बुलाया भैया, किसको बुलाया? तो जब आपने मेन वर्ब में क्वेश्चन पुटअप किया whom का, किसको, तो आपको रिप्लाई मिल गया मोहन। तो जो रिप्लाई मिलेगा मोहन, ही क्या हो जाएगा? यही आपका बन गया ऑब्जेक्ट। फिर अगला को सेंटेंस देखिएगा। फिर मैंने आपसे कहा भैया कि सेंटेंस में किसी भी प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर टू आ गया प्रेपोजिशन, इसके बाद में क्या आ रहा है भैया? श्याम, क्या है? ये आपका नाउन है, तो यही क्या हो जाएगा आपका? यही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसी भी सेंटेंस में किसी भी प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट माना जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसलिए श्याम प्रेपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट हो गया। चलो भैया नेक्स्ट देखिए, हम लोग आगे देखते हैं। ये मेन वर्ब भैया आपकी, ये क्या है आपकी? ये मेन वर्ब है। चलो भैया मेन वर्ब में क्वेश्चन करो। सी गेव, उसने दिया, क्या दिया? व्हाट, क्या दिया भैया? तो अ नाइस पेन। किसको दिया भैया? whom, मी। इसमें आपने व्हाट का क्वेश्चन पुटअप किया तो आपको आंसर मिला अ नाइस पेन। आपने whom का क्वेश्चन पुटअप किया तो आंसर मिल गया मी। इसका मतलब कि मी भी आपका ऑब्जेक्ट है और अ नाइस पेन भी आपका ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, जब किसी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हों तो जो उसमें से ह्यूमन बीइंग होगा, जो whom का आंसर होगा, जो whom का रिप्लाई होगा, वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा ह्यूमन बीइंग होगा। जो आपका व्हाट का रिप्लाई होगा वो हमेशा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट दो होंगे तो उसमें जो ह्यूमन बीइंग होगा, जो whom का रिप्लाई होगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो व्हाट का रिप्लाई होगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आ जाए भैया, आप आगे चले देखते हैं। ये तो हो गई बात कंसेप्ट।
आपके ऑब्जेक्ट की। अब देखो बेटा, यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंसेज लिखे हुए हैं कि ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। जब किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने के लिए, सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कोई वर्ड यूज़ किया जाए, कोई वर्ड यूज़ किया जाए तो उसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं बेटा। कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। जब किसी सेंटेंस में सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट ना हो रही हो, तो सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए अगर कोई वर्ड यूज़ किया जाए तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी पूरक, सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने वाला। तो यहाँ पर मैंने कहा भैया ही इज़ अ डॉक्टर, ये डॉक्टर क्या है बेटा? इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये किसके बारे में बता रहा है मेरे लाल? ये बता रहा है ही के बारे में। और ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है। तो कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बतला रहा हो, तो उसको नाम दे दिया गया भैया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो सेंटेंस के अर्थ को तो कंप्लीट कर ही रहा है और वो बता क्या रहा है? सब्जेक्ट के बारे में कुछ बतला रहा है, इसका नाम पड़ गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और अब दूसरा देखिएगा भैया, मैंने लिखा कि ही मेड मी मॉनिटर, उसने मुझे मॉनिटर बना दिया। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कहा कि भैया जब कि सेंटेंस की मेन वर्ब में हम लोग क्वेश्चन पुटअप करें व्हाट और whom, अगर दोनों क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाए तो जो रिप्लाई मिलेगा ऑब्जेक्ट होता है। भैया यहाँ पे रिप्लाई मिल रहा है। मैंने कहा मेड व्हाट, मॉनिटर, whom, किसको? मुझे। तो लोग समझ लेते हैं कि भैया ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये भैया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मी वर्ड आया है, मी और मॉनिटर, ये क्या है? दोनों, ये दोनों सेम पर्सन हैं। जब किसी सेंटेंस की मेन वर्ब में हम 2 क्वेश्चन पुटअप करें व्हाट और whom, दोनों का रिप्लाई मिले, लेकिन जो दोनों रिप्लाई मिले वो किसी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहे हों, दोनों रिप्लाई एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के लिए प्रयोग किए गए हों, तो उसमें से जो आपका व्हाट का आंसर होगा, जो व्हाट का आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। और जो whom का आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के सेंटेंस में इसमें क्या है भैया? ये मॉनिटर कहाँ आया है? ये ऑब्जेक्ट के बाद में आ रहा है और ऑब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है भैया इसको ही मॉनिटर बनाया गया। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है सेंटेंस के अर्थ को भी पूरा कर रहा है और अपने पहले आने वाले ऑब्जेक्ट के बारे में एक एडिशनल वर्ड जोड़ रहा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जो कॉम्प्लीमेंट वर्ब के बाद में आने वाले ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बतला रहा हो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में बतलाने वाला ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और जो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आई? तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा। आप लोग कन्फ्यूज कहाँ होते हैं? इसमें और इसमें। यहाँ देखिए, यहाँ पर व्हाट और whom का क्वेश्चन करेंगे, whom का आंसर मिलेगा मी, व्हाट का आंसर मिलेगा यहाँ पर नाइस पेन। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब किसी सेंटेंस की मेन वर्ब में whom और व्हाट का क्वेश्चन करें, दोनों का आंसर मिल जाए, दोनों प्राप्त आंसर 2 अलग अलग व्यक्तियों या 2 अलग अलग वस्तुओं को रिफ़र कर रहे हों, रिप्रेजेंट कर रहे हों, तो वहाँ पर जो whom का आंसर होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो व्हाट का आंसर होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वहाँ पर ये दोनों ही प्राप्त उत्तर ऑब्जेक्ट ही होंगे। लेकिन यहाँ देखिएगा, इसमें क्या है? यहाँ पर मैंने मेन वर्ब में क्वेश्चन पुटअप किया whom और व्हाट, दोनों का यहाँ भी आंसर मिल गया, लेकिन दोनों जो प्राप्त उत्तर हैं वो दोनों अलग अलग व्यक्तियों वस्तुओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो व्हाट का आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और जो whom का आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में ना आई हो तो बताइएगा कमेंट में, कमेंट करके। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट। बात क्लियर ना हुई हो तो फिर से कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको फिर से रिप्लाई कर दूंगा बेटा। चलिए बात को अपनी समाप्त करता हूँ। हमारे सारे बच्चों को जय हिंद।